नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं अंकित माहेश्वरी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय माहेश्वरी सर पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम क्लास 10th और 12th के लिए ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 10th RBSC के लिए हम आज हमारा पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हम बिना देरी किए हुए आज हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और लेसन नंबर 1। और इस लेसन नंबर 1 का नाम है मानव आहार। क्या नाम है? मानव आहार। तो दोस्तों, सबसे पहले मानव आहार या भोजन क्या होता है? मानव आहार एवं स्वास्थ्य। मानव आहार एवं स्वास्थ्य। तो दोस्तों, सबसे पहले मानव आहार क्या होता है तो इसको समझें। तो मानव आहार, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मानव आहार ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, मानव आहार कहलाता है। जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, मानव आहार कहलाता है। साइंस का अपना चैप्टर चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर अपने पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में अपना टॉपिक है आज का लेसन नंबर 1 मानव आहार एवं स्वास्थ्य। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मानव आहार बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो सबसे पहले मैं हिंदी मीडियम के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम में आज हमारा टॉपिक है मानव आहार एवं स्वास्थ्य। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी के सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, मानव आहार कहलाता है। मानव आहार के प्रकार। मानव आहार के प्रकार। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मानव आहार है वो क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। मानव आहार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मानव आहार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार और असंतुलित आहार। अब डियर स्टूडेंट्स, ये संतुलित आहार और असंतुलित आहार क्या होते हैं? संतुलित आहार ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो। ऐसा भोजन या आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। और ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो, असंतुलित आहार कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, संतुलित आहार और असंतुलित आहार में एक शब्द बार बार आ रहा है, पोषक तत्व। तो ये पोषक तत्व क्या हैं? यहाँ इसको समझें। पोषक तत्व पोषक तत्व क्या होता है? शरीर के संचालन के लिए आवश्यक कुछ तत्व जो शरीर के संचालन के लिए अपने भोजन में आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पोषक तत्व। इंग्लिश में इन्हें बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन। तो ऐसे आवश्यक पदार्थ, यहाँ पर मैं इसके साथ साथ नोट्स भी बना रहा हूँ। ऐसे आवश्यक पदार्थ जिसमें भोजन में उपस्थिति हो, भोजन में उपस्थिति हो। ऐसे आवश्यक पदार्थ जिसमें भोजन में जिनकी उपस्थिति हो। जैसे उदाहरण दे सकते हैं अपने, विटामिन, भोजन के लिए आवश्यक पदार्थ है विटामिन, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स वसा, अम्ल, खनिज तत्व, ये सभी के सभी पोषक पदार्थ हैं। लिपिड्स, ये सभी के सभी क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? पोषक पदार्थ हैं। तो पोषक पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो शरीर या शरीर के संचालन के लिए भोजन में उपस्थित हो ताकि शरीर का संचालन हो सके, तथा शरीर के संचालन हेतु आवश्यक हो, शरीर के संचालन हेतु आवश्यक हो। तो दोस्तों यदि पोषक पदार्थ नहीं हो तो क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट्स यदि पोषक पदार्थ नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा? पोषक पदार्थ की कमी से कुपोषण रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? कुपोषण। तो यदि पोषक पदार्थ की कमी आ जाए तो कौन सा रोग होगा? तो पोषक पदार्थों की कमी से कुपोषण रोग हो जाएगा। तो कुपोषण क्या होता है? यदि भोजन में आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित नहीं हो तो इसे कुपोषण कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? कुपोषण कहेंगे। यानी यदि भोजन के अंदर आवश्यक तत्व उपस्थित नहीं है तो इसे क्या बोला जाएगा? कुपोषण। अब अपने आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कुपोषण के प्रकार। तो कुपोषण कितने प्रकार का होता है? कुपोषण के प्रकार, तो कुपोषण के कितने प्रकार होते हैं? तो अपने देखते हैं सबसे पहले कुपोषण के प्रकार। तो भोजन में जो आवश्यक तत्व है उनके यदि कमी आ जाए तो उनकी कमी के कारण क्या हो जाता है? कुपोषण। और कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं? कुपोषण के प्रकार। तो कुपोषण भी अलग अलग प्रकार का होता है डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले कुपोषण का पहला प्रकार कौन सा? प्रोटीन कुपोषण। कौन सा कुपोषण? प्रोटीन कुपोषण। यदि प्रोटीन की कमी से यदि कोई कुपोषण होता है तो इसे बोलेंगे अपने प्रोटीन कुपोषण। क्या बोलेंगे इसे? प्रोटीन कुपोषण। यदि विटामिन की कमी से कुपोषण होता है तो इसे बोलेंगे विटामिन कुपोषण। क्या बोलेंगे इसे? विटामिन कुपोषण। यदि खनिज लवण की कमी से कुपोषण होता है तो इसे बोलेंगे खनिज लवण कुपोषण। क्या बोलेंगे इसे? खनिज लवण कुपोषण। यदि वसा की कमी से कुपोषण होता है तो इसे बोलेंगे वसा कुपोषण। क्या बोलेंगे? वसा कुपोषण। इस प्रकार आगे भी लिपिड की कमी से कुपोषण होता है तो लिपिड कुपोषण, और यदि कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है तो कार्बोहाइड्रेट कुपोषण। अपने सिलेबस में मात्र 3 है, खनिज लवण और विटामिन और प्रोटीन। खनिज लवण, विटामिन और प्रोटीन। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? प्रोटीन कुपोषण आगे फिर से 2 टाइप का होता है। इससे जो रोग होता है, पहला होता है मेरस्मस और दूसरा होता है क्वाशियोरकोर। कौन सा? क्वाशियोरकोर। अब ये जो मेरस्मस रोग होता है ये किसकी कमी से होता है? तो मेरस्मस रोग होता है वसा प्लस प्रोटीन। किसकी कमी से होता है? वसा प्लस प्रोटीन की कमी से। जो क्वाशियोरकोर जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? वो केवल और केवल प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? केवल और केवल प्रोटीन की कमी से। तो क्वाशियोरकोर तो किससे होता है? केवल मात्र प्रोटीन की कमी से। और मेरस्मस रोग किससे होता है? केवल वसा और प्रोटीन से। तो ये सबसे पहले नंबर 2 पर, इसमें त्वचा और शरीर सूख जाता है और इसके अंदर शरीर सूख जाता है, इसमें भी शरीर क्या हो जाता है? सूख जाता है। तथा त्वचा रूखापन आ जाता है। त्वचा पर क्या आ जाता है? त्वचा पर रूखापन आ जाता है।
3 नंबर पर इसमें पेट व आंख अंदर चली जाती है। क्या चली जाती है? पेट व आंख अंदर चली जाती है। और इसके अंदर पेट बाहर और आंख अंदर रहती है। पेट बाहर व आंख अंदर रहती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। प्रोटीन कुपोषण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, मेरिस्मस और क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर में प्रोटीन की कमी होती है और मेरिस्मस में वसा और प्रोटीन की कमी होती है। इसमें शरीर सूखा पड़ जाता है, इसमें भी शरीर सूखा पड़ जाता है। इसमें पेट और आंखें अंदर चली जाती है, इसमें पेट बाहर व आंखें अंदर रहती हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो वीडियो है, आज की वीडियो में इतनी ही बना पाऊँगा। क्यों? क्योंकि आज मेरा ये क्या है, फर्स्ट क्लास है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह पसंद आई होगी। और कल मैं आपको इस कुपोषण के जो 2 प्रकार हैं, विटामिन कुपोषण और खनिज कुपोषण, इनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। और हमारी वीडियो से आप देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय माहेश्वरी सर को आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है प्रतिदिन आपको मिलती रहे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ और आप सभी का एक बार फिर से मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।